गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एम्बिशियस बाबा। सो एम्बिशियस बाबा का आपको ये जो स्क्रीन दिख रहा है, आप यूट्यूब चैनल पे हैं अभी। करंट बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द आरबीआई असिस्टेंट मेंस। क्या है एग्ज़ाम, क्या है ये वीडियो, तो चलिए 2 मिनट में समझते हैं इसको। देखो, अभी जो भी लास्ट में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लास्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, एसबीआई का, क्लर्क का, मेंस का, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें एक ट्रेंड देखा गया है, एक नोटिस किया गया है कि अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। ये बिल्कुल देखो नोन सी चीज़ है कि कभी भी एग्जामिनर जो होता है वो अपने पैटर्न को चेंज करते रहता है, स्विच होता रहता है। कभी किसी चीज़ को प्रायोरिटी मिलती है, कभी किसी चीज़ को प्रायोरिटी मिलती है। तो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ ज़्यादा रुझान दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम्स में। तो हम लोग एक आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी अपडेट्स हैं मंथली वाइज की, जैसे कि जून में हम लास्ट 5 मंथ्स का, जैसे जून में क्या क्या बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हुई एंड फाइनेंशियल से, इकॉनमी से क्या क्या रिलेटेड हुआ, इसको देखेंगे। एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें जुलाई का देख लेंगे, फिर अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऐसे करके हम लोग 5 महीने के देख लेंगे। क्योंकि ट्रेंड क्या है, अभी जो ट्रेंड इतना आप देख रहे हो किसी भी एग्जाम के बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल अवेयरनेस के, इसमें अगर आप देखो, अगर एसबीआई के एग्जाम्स में अगर आपसे इतने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अभी जो आरबीआई का असिस्टेंट मेंस जो 22 नवंबर को जो है शेड्यूल्ड है, या उसके बाद जो भी और भी पेपर्स हैं, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आपके, सब में आरबीआई से आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग के लिए वीडियो हम लोगों ने सोचा है कि एक सीरीज को उसको लॉन्च कर दे। 5 क्लास में हम लोग उसको समराइज कर देंगे पूरा पूरा। और समराइज करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ये जो भी मंथली वाइज जो आपकी जो भी पूरी अपडेट्स होंगी वो मिल जाएंगी। तो किसी भी चीज़ का अगर आप बोलते हो, अगर इंडियन पॉलिटिक्स का, अगर आप बोलते हो बैंकिंग्स का, अगर आप बोलते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस का, अगर आप बोलते हो इकोनॉमी का, किसी भी टॉपिक का देखो 2 एस्पेक्ट्स होता है, सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स होता है। एक, उसकी स्टैटिक चीज़ें क्या है, दूसरा उसका करंट अपडेट्स क्या है। सिर्फ यही होता है ना किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी टॉपिक अगर आप उठा लो, अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडो चाइना रिलेशनशिप, कोई भी एक टॉपिक, इंडो चाइना। अब इस इंडो चाइना रिलेशनशिप्स के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट्स की इनका पास्ट में क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, मतलब इनकी स्टैटिक रिलेशनशिप कैसी रही, पुरानी हिस्ट्री कैसी थी इनकी, और अभी के केस में क्या है इनका रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, करंट। तो किसी भी एस्पेक्ट्स के दो पहलू होते हैं, एक होता है उसका स्टैटिक और दूसरा होता है उसका करंट। स्टैटिक के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक के लिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक पार्ट को हम लोगों ने 20 लेसन्स में कवर किए हैं, 20 वीडियोज़ में कवर किए हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ambitiousbaba.com के यूट्यूब चैनल पे जाओ, ambitious बाबा पे, और वहाँ पे आप क्या करो, प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट सेलेक्ट करो, और उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 20 क्लासेस के वीडियो को हम लोगों ने समराइज़ किया है, पूरी स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। और सबसे खास बात क्या है कि जब जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग, जितने भी एस्पिरेंट्स ने इस वीडियो को देखा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के पूरे 20 वीडियोज़ को कंप्लीट किया है, वो जो भी एग्ज़ाम देके जब लौटते हैं तो उनका एक टेक्स्ट मैसेज ज़रूर आता है हम लोगों को, कि थैंक्स का मैसेज आता है कि आपका वो जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का हम लोग का जो वीडियो है उसमें स्टैटिक चीज़ें को काफ़ी कवर कर दिया गया है। तो यहाँ भी देखो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी, अब दूसरी बात आती है करंट्स की, तो करंट के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो से 5 मंथली वाइज वीडियो बना देंगे। इस मंथली वीडियो ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोज़ में कवर क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे उस समय जितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं फाइनेंशियल, जितनी भी इकोनॉमिक गतिविधियाँ हुई हैं, जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। लोन्स, कौन किसने किसको लोन दिया, क्या कंपनी की टाई अप हुई है, कौन कंपनी किसको छोड़ दिया, कौन कंपनी किसी के साथ जुड़ गया, क्या इस स्कीम में क्या होता है, नया स्कीम क्या लॉन्च हुआ है, इस तरह की सारे वीडियोस देखेंगे। आज ये पहला क्लास है, इस क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा कि जून के मंथ में इंडिया में बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के से कितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो छोटा सा वीडियो बनाएंगे, चलिए अब बिना अपना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का, हम लोग जल्दी से मूव करते हैं क्लास पे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसके पहले कि आप लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक क्लासेस को यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाकर आप उसको 20 वीडियोस को देख लो, उसको कवर कर लो, वो बहुत ज़रूरी है आपकी। देखो स्टैटिक चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी, आप एक बार पढ़ लोगे वो आपके हमेशा रहेगा, उसको रिवीजन करते रहना, ठीक है।
तो चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जून के मंथ में क्या क्या अपडेट्स हुई थी। जून के मंथ में देखो, पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक सैंक्शंस लोन्स वर्थ ₹10,361 करोड़ टू द एमएसएमई अंडर द ईसीएलजीएस। ईसीएलजीएस का फुल फॉर्म क्या है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो जून के मंथ में सबसे पहला जो न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो सबसे पहला न्यूज़ ये है कि जून में, देखो मंथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप हम लोग मंथ वाइज कैटेगराइज करेंगे तो आपको उसको याद करने में आसानी रहेगी, आपको चीज़ों को रिमेंबर करने में आसानी रहेगी, एग्जाम में आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने 10,361 करोड़ को एमएसएमई को लोन दिया अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो आप इस ईसीएलजीएस का फुल फॉर्म यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा कि ये पूरा जो साल रहा, उसमें मार्च से अगर आप देखो तो हम लोग जो मूव किए वो कोरोना पैंडेमिक से पूरी वर्ल्ड जो है सफ़र की। इस बीच में 3 जून को हमारी देश की जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया। ठीक है, उस समय ये आपको अगर याद होगा 20 लाख करोड़ पैकेज का जो सब कुछ चल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या कहाँ पे जो पूरी जो सेंट्रल मिनिस्टर ने, जो गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो इस स्कीम को जो अनाउंस किया था 20 लाख करोड़। हाँ, इस पर भी एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है, 20 लाख करोड़ के 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था पैकेजेस का, उसको भी आप देख सकते हो, तो वो आपको उस समय कवर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हम लोग उस चीज़ों को ब्रीफ में समझा रहे हैं, सिर्फ समराइज़ कर रहे हैं, 1 लाइनर टाइप का होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो पहला आपका जो होगा कि 100% ईसीएलजी स्कीम के तहत, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक ने 10,361 करोड़ 10,361 करोड़ जो है एमएसएमईज को दिया था, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को दिया। ठीक है, 3 जून को हमारी निर्मला सीतारमण जी ने कही। पहला आपको पॉइंट एकदम याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या है? आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ को सेटअप किया फॉर 500 रुपीज़ करोड़ टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट। देखो, अब आरबीआई जब ये कोरोना के टाइम में, जब ये वायरस स्प्रेड का, कॉन्टेजियस स्प्रेड का वो चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था कि एक पब्लिक से दूसरे पब्लिक को, एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग को बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा था, उस केस में जो सबसे पहले बताया गया था, न्यूज़पेपर, नोट्स, बैंक नोट्स, ये सब चीज़ें भी एक कारण बन सकती हैं, स्प्रेडिंग मीडियम, एक मीडियम बन सकती है। तो आरबीआई ने क्या किया था? आरबीआई ने 5 जून को इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करने के लिए, और वहाँ पे लोग एटीएम्स में नहीं जा रहे थे, एटीएम्स को कम कर रहे थे, और यही कारण है कि इंडिया जो है कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम में भी सेकंड लिस्ट में रहा। वो भी न्यूज़ में आगे आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे सेकंड, पहला आपने क्या देखा कि आपने पब्लिक सेक्टर बैंक ने लोन लॉन्च किया। दूसरा आपने क्या देखा कि आरबीआई ने पीआईडीएफ की स्थापना की। पीआईडीएफ क्या होता है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट। कितना अमाउंट का? 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़। ये चीज़ें आपको याद करनी है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे बोल दूंगा, आप एक बार सुन लोगे तो आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। तो आरबीआई ने 5 जून को एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की 500 करोड़ की। उनका मेन एजेंडा क्या था कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है, आज के डेट में वॉलेट्स बहुत ज़्यादा आ गया है, गूगल पे, भीम, फ़ोन पे, या जितने भी तरीके के आप अगर वॉलेट्स या डिजिटल पेमेंट्स को देख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है अभी। तो उसमें जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने 250 करोड़ को स्टार्टिंग में लॉन्च कर दिया था। ठीक है, पहला न्यूज़। दूसरा, थर्ड हम लोग देखेंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर बीड को जीता है। उसका कॉस्टिंग कितना? $6 बिलियन। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ बैक द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर बीड। अभी तक का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर बीड, $6 बिलियन, $6 बिलियन। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में गूगल पे जाकर ट्रांसलेट करके देखो कि कितना होता है। ठीक है, build a photovoltaic power plant of 8,000 मेगावाट पीवी पावर। फोटोवोल्टिक पावर जो कि लाइट से जो एनर्जी कन्वर्ट होती है, लाइट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट कौन सा होगा? सनलाइट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेटिंग अप ए डोमेस्टिक सोलर पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 2,000 मेगावाट इंश्योरिंग ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द रफली $6 बिलियन। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का सोलर बीड जीता है 6 बिलियन का। फोर्थ, अभी मैं इसी की जिक्र कर रहा था कि इंडिया ने, जो आरबीआई ने जितने मेजर्स लिए और इंडियन गवर्नमेंट ने इतने मेजर्स लिए, इतने स्टेप्स लिए कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो डिजिटल पेमेंट को जब आप प्रमोट करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कैश विड्रॉल होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और एक दूसरा कारण है कि कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल में इंडिया जो है सेकंड नेशन बना।
अभी तक यूएस में ये ट्रेंड बहुत अच्छा चलता हुआ आ रहा था, यूएस में ये ट्रेंड बहुत अच्छा चलता आ रहा था। कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल, कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल का कैसे कंसेप्ट है, क्या है, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द यूज ऑफ द फिजिकल कार्ड और द टच ऑफ एन एटीएम पिन पैड। ना आप एटीएम पिन पैड को टच करेंगे, ना आप वहाँ पे फिजिकल कार्ड को इंसर्ट करेंगे, आप जाएंगे अपने मोबाइल से अपने लिंक करेंगे, ठीक है, मोबाइल से लिंक करेंगे, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आप वहाँ से पेमेंट को रिसीव कर सकते हो, पहला। दूसरा, या तो कोई भी कार्डलेस एटीएम पावर्ड बाय द मास्टर कार्ड इन इंडिया बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ईएमबी, यूरोपे मास्टर कार्ड, वीजा। with this India become the first country outside the US। तो मतलब अभी सबसे पहला नेशन कौन है जो कॉन्टैक्ट फ्री एटीएम कैश विड्रॉल किया, यूएस। सेकंड कौन है, इंडिया, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो स्लाइड बनाएंगे उसमें थोड़ा सा स्पेस रखेंगे आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट मैटर ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको दिखने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम को जो स्लाइड होगा वो काफ़ी थोड़ा सा इलेबोरेटेड बनाएंगे हम लोग, उसमें थोड़ा स्पेस दे देंगे कि समझा भी सकूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। फिर आती है बात 5th पॉइंट की, इंडिया टू लॉन्च द फर्स्ट एवर कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज। ये कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज, जब अगर कोल स्कैम अगर आपको याद हो, कोल स्कैम के बाद से इंडिया का जो कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज है ये काफ़ी रुक गया है, ठीक है, बिल्कुल ही बंद हो गया है कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज। तो अब इंडिया जो है क्या करेगी, उसको लॉन्च की है फर्स्ट एवर कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज। कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज के को स्टार्ट किया, लॉन्च किया है इंडिया ने, ठीक है। इस पर हम लोग एक कोल स्कैम पे, कोल वाले पे एक पूरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता देंगे कैसे एनर्जी कमोडिटी जो है, कोल एनर्जी का क्या रोल रहा, कोल एनर्जी को कैसे अभी इस ट्रेडिंग एक्सचेंज का क्या क्या पॉलिसी है, इसमें क्या क्या इनको कवर किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर एग्जिम बैंक एक्सटेंडेड द 216 मिलियन क्रेडिट लाइन टू द मलावी गवर्नमेंट। मालवी गवर्नमेंट को एग्जिम बैंक कौन सा बैंक होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। देखो एग्जिम बैंक के बारे में भी हम लोगों ने एक बहुत क्लियर एक्सप्लेन किया अपने वीडियोस में, उस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक वीडियोस में, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि इस बैंक का रोल क्या होता है, इस बैंक को क्या क्या प्रोविजन है, इस बैंक की क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो एग्जिम बैंक 12 जून को अनाउंस की इट हैज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट LOC worth rupees 215.68 million to the Malawi government for drinking water supply schemes and the other development projects। जितने भी मलावी गवर्नमेंट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके लिए एग्जिम बैंक ने उनके साथ टाई अप किया है और 216 मिलियन का वो टाई अप रहेगा, ठीक है। विद द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एग्जिम बैंक सो फार हैज एक्सटेंडेड द 5 LOCs टू द मलावी, ठीक है। अभी तक 5 लाइन ऑफ क्रेडिट मलावी गवर्नमेंट के साथ हो चुका है on behalf of the Indian government, taking the value of the LOC extended to the $395.68 million। देखो इस तरह क्वेश्चन से होता है, मिलियंस में आपसे नहीं पूछेगा। देखो ये जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं पूछता है किसी एग्जाम में, लेकिन आज के डेट में अभी बहुत ही इंटरम लेवल पर जाकर बहुत ही माइन्यूट भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कितना लोन सैंक्शन हुआ, कितना किसको दिया। तो ये याद रखना है कि अभी जो जून के मंथ में उन्होंने 260 मिलियन का क्रेडिट को दिया है, लेकिन टोटल वर्थ अगर पूछा जाएगा तो $395.68 मिलियन है, ठीक है। 5 फेज में दिया गया है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हम लोग और कवर कर लेते हैं। एग्जिम बैंक हैज़ नाउ इन प्लेस 260 LOCs, 260 LOC लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है 62 कंट्रीज, अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, CIS में, विद द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन अराउंड द $25.68 बिलियन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन इतना जाना जरूरी है क्योंकि एग्जिम बैंक ने अभी जो मलावी गवर्नमेंट के साथ 260 मिलियन का क्रेडिट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर इंडिया जो है 2019 में 9th नंबर का जो लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ द FDI आया। FDI एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। FDI का कितना लिमिटेशन होने चाहिए, कौन कौन से फील्ड में FDI होने चाहिए, तो FDI एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन अभी आपको बस यहाँ पे एक वन लाइनर के तौर पे इसको याद कर लो कि इंडिया जो है 9th नंबर रहा लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ द FDI। रेसिपेंट मतलब जो रिसीवर एंड पे है, रिसीविंग एंड पे है, ठीक है। तो इंडिया 9th नंबर रैंक पे रहा। फिर एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च द सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर द MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए एयरटेल ने सुरक्षा सैलरी का लॉन्च किया है। सुरक्षा सैलरी किससे लिंक्ड है, एयरटेल बैंक से। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है डोमेस्टिक एंड द फॉरेन कंपनी से फॉर FDI वर्थ रुपीज 16,000 करोड़। 16,000 करोड़ का FDI का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 12 विदेशी या भारतीय कंपनी से, ठीक है। कितना का उसका वर्थ 16,000 करोड़, ठीक है। इसको बोला जाए इट इज पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इनिशिएटिव। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आराम से, इसका यूजेस क्या रहेगा, इसको कहाँ यूज़ करेंगे। MOU ने साइन किया ग्लोबल कंपनी से इन द फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग
कार, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, केमिकल्स एंड द फूड प्रोसेसिंग। तो ये किस एरिया में इन्वेस्टमेंट किया है, एग्रीमेंट किया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि अंडर मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज साइन 12 contract within 12 companies worth of rupees what 16,000 करोड़। ठीक है, फिर आपको टॉपिक आता है रिलायंस इंडिया लिमिटेड RIL becomes the first Indian company to the hit $50 billion मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब उसके मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में उसका कितना उसका पैसे का फ्लो है, पैसे का फ्लो मार्केट में कितना है। तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो है इंडिया की फर्स्ट कंपनी बनी है, फर्स्ट इंडियन कंपनी, पहली इंडियन कंपनी है जो कि $150 बिलियन को हिट की है। इसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी जी। ओके, इनका पूरा सेक्टर ऑयल टू टेलीकॉम, कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि डिफरेंट फ्लेवर्स को एक जगह रखना, उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। ठीक है, हैज़ बिकम द नेट डेब्ट फ्री। रिलायंस इंडस्ट्री इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस द ₹11 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन मार्क। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बाय द इंडियन कंपनी। फिर और आगे देखते हैं न्यूज़। फिर एक्सिम बैंक एक और न्यूज़ है। एक्सिम बैंक ने $20.1 मिलियन का क्रेडिट किया है निकारगा गवर्नमेंट्स के साथ। तो देखो अभी एक्सिम बैंक ने अभी तक इसके पहले किसके साथ देखा था? मलावी गवर्नमेंट के साथ। मलावी गवर्नमेंट के साथ कितना था? 216 मिलियन क्रेडिट। ये कितना है? 20.1 मिलियन क्रेडिट निकारगा गवर्नमेंट के साथ। तो एक्सिम बैंक ने बहुत ज़्यादा जो है अपने लाइन ऑफ क्रेडिट को जो है दिया है इस जून मंथ में, और आगे अगर जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी दिया होगा तो हम लोग उसको जुलाई के मंथ में कवर करेंगे। अब आती है बात स्वास्थ्य कार्ड की। देखो स्वास्थ्य कार्ड एक अच्छा ऑब्जेक्टिव को समझ सकता है आपके लिए। स्वास्थ्य कार्ड में के 2 पार्टनर का नाम बताओ। एक पार्टनर है उसका यश बैंक, दूसरा पार्टनर है उसका एक स्टार्टअप कंपनी है दिल्ली बेस्ड की कंपनी एफोर्ड प्लान। ठीक है, याद रहेगा। स्वास्थ्य कार्ड हमेशा पूछेगा, स्वास्थ्य कार्ड का जो एक पार्टनर जो है बैंक वो कौन सा है? यश बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, या कौन सा बैंक है? तो आपको याद रखना है कि यश बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड को लॉन्च किया है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स टू बी ब्रॉट अंडर द RBI सुपरविजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये बहुत डिस्कशन चल रहा है इस पर, मिनिस्ट्री में भी चल रहा है कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो RBI के सुपरविजन में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अब जो है कई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी दिखा जा रहा है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनते जा रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जब बनने के बाद डिक्लेयर करने से बेटर, बहुत ही बेटर है, 100 टाइम्स बेटर है कि आप RBI के सुपरविजन में कोऑपरेटिव बैंक को भी डाल दो, और वो RBI उसको सुपरवाइज करते रहेगा। RBI उनकी कोई भी गलतियों को हमेशा उनको वो नोटिस देते रहेगा, डायरेक्ट करते रहेगा, उनको एक फटकार मिलती रहेगी कि आपकी कॉर्पोरेटिव जो बैंक है वो अब अपनी लाइन से हट रही है। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा एक सुपरवाइजरी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, देख लेना। कॉर्पोरेटिव बैंक्स टू बी ब्रॉट अंडर द RBI सुपरविजन। और इसके PDFs भी होंगे, इसके PDFs मिल जाएंगे आप लोगों को, या ये स्लाइड देख लेना, इस स्लाइड को आप देखकर याद करते रहो। ठीक है, फिर कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है KBL माइक्रो मित्रा, छोटी कंपनी के लिए, माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए उन्होंने माइक्रो मित्रा करके एक स्कीम लॉन्च किया है, जहां पे उन्होंने 10 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। 10 लाख तक का, 10 लाख तक का फाइनेंशियल असेसमेंट होगा। ठीक है, असिस्टेंस होगा। फिर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 2% इंटरेस्ट सब्सिडी टू द शिशु बोरोवर अंडर द मुद्रा योजना। शिशु बोरोवर, देखो शिशु यहाँ पे बच्चे के लिए रिलेटेड नहीं है। किसी भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप कंपनी जब स्टार्ट होती है, जब छोटी होती है तो उसको शिशु बोलते हैं। फिर कंपनी तो मतलब इसको ऐसे टर्मिनोलॉजी दिया गया है कि जो छोटी कंपनी जिसका नया बर्थ हो रहा है, जो भी मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में पहली बार लॉन्च हो रही है, अभी वो आई है, उसके बाद से ये बढ़ के थोड़ी सी जब हो जाएगी तो इसको किशोर चली जाएगी, जैसे कि अवस्था होती है, किशोर अवस्था, बाल अवस्था, शिशु अवस्था, तरुण अवस्था। फिर उसके बाद से जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो तरुण अवस्था में चली जाएगी, किशोर, तरुण। तो ये जो नाम जो दिया गया है कंपनियों का, उसके हिसाब से उनकी कुछ मार्किंग दी गई है कि 50,000 तक का आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आपको शिशु को 50,000 तक का असिस्टेंस मिलेगा, लोन मिल सकता है बहुत आराम से। फिर 50,000 से 5 लाख तक अगर आपको मिलता है तो किशोर के आते हैं। फिर तरुण अवस्था में 5 लाख से 10 लाख तक आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा लॉजिकली भी सोचोगे, अगर आप कि शिशु छोटा होता है, फिर उसके बाद किशोर आती है, फिर उसके बाद तरुण अवस्था आती है, तो उस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म है आपका कि गवर्नमेंट ने कितने % इंटरेस्ट सब्सिडी दी है। अब कितने % इंटरेस्ट सब्सिडी दी है? शिशु में 2%, याद रखना, शिशु में। इंडिया रिटर्न्स द थर्ड पोजीशन
पीपीपी, पावर परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया जो है थर्ड है। सबसे पहले चाइना है, फिर यूएस है और फिर इंडिया आया है, ठीक है, रैंकिंग में। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बना है पावर परचेजिंग पावर पैरिटी में, बेसिस फॉर द 2017। बेसिस क्या लिया गया है 2017, बाकी का रिजल्ट अभी नहीं आया, 2019 का रिजल्ट हो सकता है नेक्स्ट ईयर आए, या हो सकता है कि अकॉर्डिंग 2020 में हो। तो अभी जो 2017 का बेसिस लेकर जो परचेजिंग पावर पैरिटी देखी गई है उसमें इंडिया को थर्ड रैंक मिला है। फिर नबार्ड ने 270 करोड़ का असिस्टेंस दिया है असम ग्रामीण विकास बैंक को, असम ग्रामीण विकास बैंक को दिया गया है, ठीक है, अंडर द मेड अवेलेबल, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पर लाइन पे पढ़ूंगा मैं, लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ इसको, देखो। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट नबार्ड हैज मेड ए अवेलेबल ए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF फॉर ₹270 करोड़ टू द असम ग्रामीण बैंक, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है अनाउंस द फिफ्थ, देखो रिजर्व बैंक ने ये बोला था नबार्ड को कि 50,000 तक का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट, उसमें उसने आरबीआई ने दिया, किसको, नबार्ड को दिया, सिडबी को दिया, नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया, 50,000 का असिस्टेंस दिया, ठीक है, 50,000 करोड़ का असिस्टेंस दिया। इनको बोला कि आप मार्केट में और आगे पैसा फैलाओ। ये भी वीडियो मैंने एक बनाया है, आप लोग देख लेना। आरबीआई ने तीन को बोला कि 50,000 करोड़ का असिस्टेंस ले लो, सिडबी को, एनएचबी को और किसको, नबार्ड को। और इनको बोला गया है कि आगे आप पैसे ट्रांसपोर्ट करो, डाउन द लाइन आप उसको आगे वो करो, फ्यूज़ करो। तो उस स्कीम के तहत नबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ को दिया है, हेल्प दिया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, ये देख लो नबार्ड ने कैसे कैसे डिस्पर्स किया। नबार्ड डिस्पर्स ₹12,760 करोड़ टू द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड द रीजनल रूरल बैंक, 12,767 करोड़ नबार्ड ने दिया है। वहीं जिसकी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीछे पैसा आरबीआई ने आया, आरबीआई ने असिस्टेंस नबार्ड को दिया, नबार्ड को आगे जो है असिस्टेंस को अपने फैलाना है। फिर 50,000 करोड़ का सैंक्शन किया, आउट ऑफ इस 10,000 करोड़ सैंक्शन टू द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, 500 करोड़ टू द पंजाब ग्रामीण बैंक। मतलब कोई भी कोऑपरेटिव बैंक या ग्रामीण बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके स्लाइड से, ये स्लाइड को आप देख लो, इस स्लाइड में किस तरीके से उन्होंने कितने कितने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हालांकि क्या अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है ये कभी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक, क्योंकि छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, क्योंकि 700 करोड़ 600 करोड़ 300 करोड़ ये आप याद नहीं करोगे, लेकिन जो बड़ी कंपनी जैसे एग्जिम बैंक बाहर देती है, आरबीआई नबार्ड को देती है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। जून के मंथ में कमेटी कौन कौन सी बनी है इसको देखते हैं। IBBI एडवाइजरी कमेटी ऑन द सर्विस प्रोवाइडर, ये बना, इसको हेड किया टीबी मोहनदास पाई। इस IBBI एडवाइजरी कमेटी का रोल क्या था, 12 मेंबर के बोर्ड को, 12 मेंबर का बोर्ड बना, ठीक है। दिस सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल एंटिटीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। जितने भी बैंक के जो भी इंसॉल्वेंसी, यानी कि इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी अगर लॉस हो रही है तो उसको डिजॉल्व करना है, उसको कैसे उसको मिक्स करना है, कैसे उसको डिजॉल्व करना है, क्या उसकी मर्जर रहेगी, कैसे उसको तोड़ेंगे, डाइवेस्चर कैसे होगा, उसका डिसइन्वेस्टमेंट कैसे होगा, उसके लिए एक IBBI एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जिसको हेड किया जा रहा है टीबी मोहनदास पाई के द्वारा, ठीक है। फिर MSME लोन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन बनाई गई, इसको डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही ले लिया अपने अंडर। इसके हेड कौन थे, राजनाथ सिंह थे। MSME लोन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, कैसे कैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को लोन डिस्ट्रीब्यूट होगा। टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ₹3 लाख करोड़, ये कौन हेड करेगा, राजनाथ सिंह। फिर रिव्यू प्राइवेट बैंक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, प्राइवेट बैंकिंग को भी रिव्यू करने की बात चलेगी। इसमें आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीके मोहंती को इनका चेयरमैन बनाया गया, हेड किया गया, जो कि अब प्राइवेट बैंक को भी, ऐसा नहीं प्राइवेट बैंक अपने मन से मर्जी से काम करते चला जाएगा, प्राइवेट बैंक को भी रिव्यू करने की जरूरत है, ये बोल दिया गया है आरबीआई के द्वारा, और उनको भी रेगुलेट और कंट्रोल करने की जरूरत है। उसको हेड किया पीके मोहंती ने। फिर अगली कमेटी कौन सी बनी, ट्रस्टी ऑफ द पीएम केयर्स फंड, जो भी आप देखे हो तो कोरोना वायरस पेंडेमिक में जो भी चला था पीएम केयर्स फंड, उसके लिए बनाया गया। सुनील कुमार गुप्ता उसको हेड कर रहे थे। हैज अपॉइंटेड द सार्क एंड एसोसिएट एज द ऑडिटर ऑफ द फंड, ठीक है। फिर IBBI रिकंस्टिट्यूट द एडवाइजरी पैनल। अब इसमें यहाँ पे IBBI ने एडवाइजरी कमेटी बनाई थी सर्विस प्रोवाइडर के लिए, यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी बनी है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसको उदय कोटक जो है लीड कर रहे हैं, ठीक है। फिर बनी सेबी पैनल सजेस्ट मेजर्स टू द स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट रिकवरी मैकेनिज्म। अब सेबी ने अपने एक पैनल को बनाया जिसमें वो बताएंगे कैसे इंडियन की इकॉनमी को जो कितनी नीचे गई है, कैसे उसको रिकवरी कर सकते हैं, क्या इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म लेकर आएंगे। उसको हेड किया है अनिल दवे ने, अनिल दवे जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं, अनिल दवे। ये सब चीज़ें नाम याद रखना। अनिल दवे किससे रिलेटेड है, सेबी की कमेटी से रिलेटेड है अनिल दवे। फिर लोन लोन क्या इशू हुआ, वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन लोन दिया है फॉर 2 प्रोजेक्ट्स लो इनकम ग्रुप्स को
इन द स्टेट गेट एक्सेस टू द अफोर्डेबल हाउसिंग इन द तमिलनाडु, इसके लिए दिया है 200 उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है 200 मिलियन फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर, 50 मिलियन तमिलनाडु हाउसिंग एंड द हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया। फिर वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का डॉलर दिया, यानी कि 3700 करोड़ किस चीज़ के लिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स प्रोग्राम स्टार्स के लिए। ठीक है, टीचिंग वीचिंग के लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है। फिर AIBB ऑल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में US $750 मिलियन का लोन दिया गया कोविड-19 को वो करने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ का लोन किसको दिया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को फॉर टेकिंग द कोविड सिचुएशंस। ठीक है, फ्रांस ने फिर 200 मिलियन यूरोस को दिया किसको, सपोर्ट दिल्ली द कोविड रिस्पॉन्सेज। इसका मतलब जो भी लोन इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी इंडियन के एंटिटी को मिली है उसको हम लोगों ने यहाँ कवर किया है। इस वीडियो का आप एक स्क्रीनशॉट लो, इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लो और इसको आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन याद कर लो। ठीक है, फिर जून में मर्जर क्या हुई कंपनी की, यस बैंक ने 24.19% स्टेक मर्ज किया डिश टीवी में। यस बैंक ने एक्वायर किया कौन से, डिश टीवी को। ठीक है, डिश टीवी पहले किसका था, चलो ये गूगल पे आप लोग देख लेना, डिश टीवी पहले किसका था। यस बैंक एक्वायर्ड 24.19% स्टेक इन द डायरेक्ट टू होम सर्विसेज प्रोवाइडर डिश टीवी बाय इन्वोकिंग द प्लेज अगेंस्ट द 44.53 इक्विटी शेयर्स केप्ट एज ए कोलेटरल विद द प्राइवेट लेंडर फॉर द लोन। इसका मतलब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% का स्टेक ले लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अडानी पावर टू एक्वायर द US बेस्ड AES 49% स्टेक इन द ओडिशा पावर। अडानी पावर जो है US बेस्ड AES का ओडिशा पावर का 49% स्टेक को लेगा। अडानी पावर विल परचेज 49% इक्विटी स्टेक्स इन द ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन OPSGC फॉर $135 मिलियन, अराउंड 1019 करोड़ होता है जिसका फ्रॉम द US बेस्ड द AES कॉर्पोरेशन। ठीक है, और बाकी का 51% किसके पास रहेगा, 49 आपको अडानी पावर ले लेगा और बाकी का 51 रहेगा उड़ीसा गवर्नमेंट के पास ही। 51% रखने का कंसेप्ट क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ही उसकी डिसीजन लेगी उस पर। ठीक है, तो डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ही रहेगी। फिर क्या क्या पार्टनरशिपिंग रहा जून के मंथ में, IRCTC ऑफ द इंडियन रेलवे SBI ने एक अपना को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया। अमेजन पे ने एको के साथ जो है हैंडशेक किया। LIC ने UBI के साथ एग्रीमेंट साइन किया। CBIC और CBDT ने MOU साइन किया, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों अब हैंड शेकिंग में काम करेंगे। ठीक है, CBSE कोलैबोरेट्स विद द IBM आर्टिफिशियल। अब पढ़ाई का जो करिकुलम बनाने के लिए CBSE बोर्ड ने IBM के साथ अपने आप को मर्ज किया है, बोला है कि हम लोग मिलकर एक कुछ बेटर प्लान लेकर आएंगे जिससे पढ़ाई की करिकुलम जो है एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, 11th-12th की जो क्लासेज हैं उनको थोड़ा सा देखा जाए अच्छे से। वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ पार्टनर किया, वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ किया। MOU किसके साइन हुई है, CBDT और SEBI के बीच में साइन हुई, किस लिए, डेटा एक्सचेंज बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन। अब CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस एंड द SEBI जो है आपस में एक दूसरे को डेटा जो है शेयर करेंगे एक दूसरे का। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया कि ठीक है, SEBI वाले बोलेंगे भाई CBDT हम मुझे ये डेटा दो, किसने किसने टैक्स दिया, टैक्स वाले ने पूछेगा SEBI से कि भाई तुम मुझे ये डेटा दो, किसने किसने स्टॉक एक्सचेंज को क्या किया। ठीक है, फिर CBSE पार्टनर्स विद द फेसबुक, ये भी देखा गया, बहुत न्यूज़ में था। CBSE ने किसके साथ पार्टनरशिपिंग किया, फेसबुक के साथ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन को डिजिटल करने के लिए CBSE बोर्ड ने किसके साथ, इनमें से कौन से सोशल प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया है, लिंक्डइन के साथ, ट्विटर के साथ, इंस्टाग्राम के साथ या फेसबुक के साथ। तो CBSE ने फेसबुक के साथ पार्टनर किया है। ठीक है, फिर करूर वैश्य बैंक पार्टनर विद द स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अब किसके साथ है, करूर वैश्य बैंक जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ है। तो ये जो चीज़ें हम आपको यहाँ बता रहे हैं, इस बताने का मतलब ये है, इस वीडियो में हम आपको ये वर्बली कवर तो कर देंगे क्या करना है, लेकिन आपको एक एक चीज़ इसमें मेमोराइज करना है, एक एक चीज़ आपको याद करनी है। तो आप इस पूरे वीडियोस का स्लाइड PPT हम लोग इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे डाल देंगे, आप उस पर जाओ, उस वीडियोस को पूरा देखो और इस वीडियो को सुन लो, 2-3 बार रिपीट करो, उसके बाद से एक बार आप कंप्लीट जो है इसको गो थ्रू कर जाओ। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फिर जुलाई मंथ का भी लेकर आएंगे, अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, सारे मंथ्स लेकर आएंगे, क्योंकि इससे आपका डायनेमिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस आइदर रिलेटेड टू इकोनॉमी और रिलेटेड टू द फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी कवर हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर